नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। आपके अपने इस YouTube चैनल सुबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, चौथा पार्ट ये आपका जय प्रक्रम का है, जिसमें पूर्व के वीडियो में मैंने आहार नाल और ग्रास नली के बारे में बताया। यहाँ हम शुरू करने वाले हैं किससे? आहार नाल से। किससे? आहार नाल। आहार नाल है क्या दोस्तों? तो आहार नाल की जब हम बात करते हैं तो आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये आपका मुख है, मुख गुहा से लेकर के जहां गुदा द्वार लिखा हुआ है, ये संपूर्ण जो लंबी नली है, ये क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। या मैं यूं कह सकता हूं कि मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैली लंबी नलिका ही क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। यानी कहां? मुख से लेकर कहां तक भाई? गुदा द्वार तक फैली लंबी नलिका। लंबी नलिका क्या कहलाती है? लंबी नलिका ही आहार नाल कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। आहार नाल कहलाती है। प्रश्न यह बनता है, आहार नाल का प्रथम भाग कौन सा है? तो आहार नाल का प्रथम भाग, आहार नाल का प्रथम भाग, प्रथम भाग क्या है भाई? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। अब आगे प्रश्न बनता है कि आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई। अब सुने साथियों, मैंने कहा मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैली हुई लंबी नलिका आहार नाल कहलाती है। और आहार नाल का प्राथमिक भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। लंबाई की जब बात करते हैं तो ये मुख गुहा, मुख से लेकर के गुदा द्वार तक यह नलिका फैली हुई है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो अगर मीटर में व्यक्त करें तो 9 मीटर। कितनी? 9 मीटर। अगर इसी को हम फीट में व्यक्त करना चाहें या फुट में व्यक्त करना चाहें तो कितनी होती है? 32 फुट। फुट में कितनी होगी? 32 फुट होगी। दूसरा साथियों क्या आएगा आपका? तो दूसरा आएगा ग्रास नली, जिसके बारे में पूर्व वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। क्या? ग्रास नली, या इसी को क्या कहते हैं? ग्रसिका। क्या कहा जाता है? ग्रसिका। ये कौन सा भाग है? तो ये भाग जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये क्या कहलाता है? ग्रास नली या ग्रसिका कहलाता है। जो कहां? मुख गुहा से लेकर के आमाशय में जुड़ता है, जाकर के आमाशय को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे भोजन सीधा कहां जाता है साथियों? आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। लेकिन ग्रास नली में साथियों कोई पाचन नहीं होता है, और इसके माध्यम से भोजन जो आमाशय में जाता है वो क्रमानुकुंचन द्वारा जाता है। तो क्या कहेंगे? ग्रास नली को मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में आता है। कहाँ? यहां लिखेंगे मुख गुहा से भोजन कहाँ आता है? ग्रास नली में आता है। कहाँ आता है भाई? ग्रास नली में आता है। कैसी होती है? पेशीय होती है। कैसी होती है? पेशीय होती है। लंबाई लगभग कितनी होती है इसकी? तो लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर के आसपास। कितनी साथियों? 25 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। और विशेषता यह है कि इसमें कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का
प्रकार का साथियों पाचन नहीं होता, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और उसके अतिरिक्त जो भोजन आमाशय में जाता है ग्रास नली से, वो कैसे जाता है? तो भोजन किस क्रिया के द्वारा? किस क्रिया के द्वारा? क्रमानुकुंचन। किस क्रिया के द्वारा? क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा। कहाँ पहुँचता है साथियों? आमाशय में। कहाँ पहुँचता है? आमाशय में, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में अगले क्रम में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में? आमाशय के बारे में। किसके बारे में? आमाशय यानी स्टमक यानी पेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आमाशय क्या है? तो ग्रास नली से भोजन सीधा आमाशय में जाता है। आमाशय जे आकार की एक थैली नुमा संरचना होती है। आमाशय में भोजन साथियों लगभग 4 घंटे के आसपास रहता है और आमाशय 3 भागों में बटा होता है। तो मैं क्या कहूँगा? ग्रास नली से भोजन सीधा कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। आमाशय क्या है? जो कैसी है? जे आकार की थैली नुमा संरचना। कैसी है? थैली नुमा संरचना। दोस्तों कैसी है? थैली नुमा संरचना होती है। और यहाँ पर भोजन लगभग कितना? 4 घंटे के आसपास रहता है। ठीक है। तो आमाशय में भोजन कितना? 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे तक रहता है। ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं कि आमाशय को बांटा कितने भागों में गया है। तो आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो भाग है वो है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, तीसरा है पाइलोरिक। पहला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक। दूसरा भाग क्या कहलाता है आपका? कार्डियक। कार्डियक के बाद फंडिक, फंडिक के बाद पाइलोरिक। दूसरा है कौन सा? फंडिक। और फंडिक के बाद तीसरा कौन सा है? तो पाइलोरिक। कौन सा है? पाइलोरिक। आए पुनः देखें, आहार नाल मैंने कहा मुख से गुदा द्वार तक फैली हुई लंबी नलिकाकार जो संरचना है आहार नाल कहलाती है। उसका प्रथम भाग साथियों मुखगुहा है। आहार नाल की लंबाई क्या बताया? 9 मीटर या 32 फीट होती है। और उसके अलावा दूसरा मैंने कहा ग्रास नली या ग्रसिका। तो मुखगुहा से भोजन ग्रास नली के द्वारा जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय में। किस क्रिया के द्वारा जाता है? क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेकिन साथियों ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। फिर बात आई आमाशय की। आमाशय माने पेट, अर्थात जो जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है। ग्रास नली से भोजन सीधा कहां जाता है दोस्तों? आमाशय में जाता है। कहां जाता है? आमाशय में जाता है, जहां भोजन 4 घंटे तक रहता है। और आमाशय को 3 भागों में बांटा गया। कहां से शुरू किया मैंने शुरू किया था आहार नाल, यानी ये संपूर्ण संरचना जो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैली हुई है। फिर मैंने कहा संपूर्ण आहार नाल कितनी 32 फीट या 9 मीटर लंबी होती है। फिर मैंने कहा ग्रसिका, यहाँ कोई पाचन नहीं होता है, यह संरचना ग्रसिका कहलाती है दोस्तों। जहां से भोजन कहाँ जाता है? इस भाग में, आमाशय में
आता है जो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर मैंने इस चर्चा की अमाशय की जो जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है, जहां पर भोजन साथियों 4 घंटे के आसपास क्या होता है, स्थायी रहता है और रहता है। और यहां पर भोजन आकर के क्या होता है साथियों, संग्रहित होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया। जैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि 3 भागों में कैसे बांटा गया, तो मैं एक भाग इसका इस प्रकार से यहां से डिवाइड कर दूं और एक भाग इस प्रकार से डिवाइड कर दूं। 3 भागों में पहला भाग ये कहलाएगा कार्डियक, दूसरा भाग कहलाएगा फंडिक और तीसरा भाग कहलाएगा पाइलोरिक। अर्थात इस प्रकार से अमाशय के कितने भाग बटे होते हैं साथियों, 3 भाग बटे होते हैं। अब उन 3 भागों की हम बात करेंगे कि वो 3 भाग कैसे कार्य करते हैं। तो साथियों ये बिल्कुल स्पष्ट छोटे क्रम में नोट्स बिल्कुल टॉप मोस्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको तैयार कर सकते हैं। विद डायग्राम के साथ मैं बता रहा हूं कि हमारा अमाशय है जे आकार की थैली है, 3 भाग है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब इन तीनों भागों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, तो मैं इसको साफ कर देता हूं और पुनः इसमें आगे इन तीनों भागों की आपसे मैं दोस्तों क्या करूंगा, चर्चा करूंगा और जिनके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से अमाशय के भाग हैं, तो 3 भाग। कौन कौन से, कार्डियक, उसके बाद फंडिक और फंडिक के बाद कौन सा आएगा, पाइलोरिक। तो देखिए सबसे पहला भाग मैं लिखता हूं अमाशय का, कौन सा, कार्डियक। कौन सा, कार्डियक भाग। कार्डियक भाग जो अमाशय का होता है, अमाशय का ऊपरी हिस्सा होता है, इसमें HCl की उपस्थिति पाई जाती है। अब HCl क्या करता है, तो भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाने का ये क्या करता है, कार्य करता है। भोजन को सड़ने से बचाता है और मीन्स कीटाणुओं से रक्षा करता है, यानी कीटाणुनाशी होता है। तो क्या होता है कार्डियक, यानी अमाशय का क्या होता है, ऊपरी हिस्सा होता है। क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, लिख दूं, क्या होता है, भाग होता है। और उसके अलावा मैंने बताया कि इसमें किसकी, HCl की उपस्थिति होती है। क्या होती है भाई, उपस्थिति होती है, HCl उपस्थित होता है। लेकिन ये HCl करता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका कार्य क्या है, तो यह है, क्या होता है, कीटाणुनाशी होता है। क्या होता है, कीटाणुनाशी होता है। उसके अलावा क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या करता है भाई, भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि साथियों 4 घंटे भोजन अमाशय में रहता है। और उसके अलावा भोजन के माध्यम को क्या करता है साथियों, अम्लीय बनाता है। क्या करता है, अम्लीय बनाता है। ये किसका कार्य है, तो कार्डियक का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आएगा, तो फंडिक। कौन सा आएगा, फंडिक। कौन सा आएगा भाई, फंडिक आएगा। सेकंड अमाशय का भाग मध्य वाला भाग है। जब हम फंडिक भाग की बात करते हैं तो भोजन को ये रोक करके रखता है। क्यों, इसमें कांटा रूपी कटीली संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है। और जिस समय हमें भूख लगती है उस समय ये चुभन महसूस करती हैं। तो क्या होता है, भोजन को ये भाग क्या करता है, रोक कर रखता है। क्या करता है भाई, भोजन को रोक कर रखता है। दूसरा क्या होता है, ये कांटेदार होता है। कैसा होता है भाई, कांटेदार होता है। अब कांटेदार होता है तो ये कुछ ना कुछ करता होगा साथियों, बिल्कुल करता है। क्या, भूख जब लगती है तो साथियों वो कांटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और चुभन महसूस होती है। तो भूख लगने पर क्या होता है, चुभन महसूस होती है। ये कांटेदार होता है। जो कांटेदार होता है वो क्या है, यानी रूजी।
क्या है, रूजी। भूख लगने पर क्या होता है, वो खड़े हो जाते हैं, चुभते हैं। तो भूखे रहने पर चुभन महसूस होती है। क्या होता है, भूखे रहने पर चुभन महसूस होती है। क्या होती है, चुभन महसूस होती है। यह कार्य कौन करता है साथियों, तो यह कार्य करता है फंडिक भाग आपका। उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, तीसरा पाइलोरिक। किसकी बात करता हूं, तीसरा आमाशय जो है नीचे वाला वो है पाइलोरिक। कौन सा है, पाइलोरिक, जो आमाशय का सबसे निचला भाग होता है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथियों की उपस्थिति पाई जाती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। क्या होता है, इसमें क्या होता है साथियों, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे क्या होता है साथियों, जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। जठर रस का क्या होता है साथियों, स्राव होता है। यानी पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये साथियों क्या करती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस जो होता है दो रसों से मिलकर के बना होता है। जठर रस दो रसों, यानी रसों माने मैं कह दूं एंजाइम, दो रसों से क्या होता है साथियों, मिलकर बना होता है। मिलकर क्या होता है साथियों, बना होता है। अब वो कौन कौन से दो रस हैं, तो मैं बात करने वाला हूं। पहला है आपका पेप्सिन और दूसरा आपका है रेनिन। तो पहला सीधा मैं यहां लिख देता हूं, क्या, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। पेप्सिन क्या है भाई, एंजाइम है। ये एंजाइम करता क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और जानते हो क्या होता है, ये सर्वाधिक बच्चों में स्रावित होता है। ठीक है, सर्वाधिक इसका स्त्राव किसमें होता है, बच्चों में होता है। किसमें, बच्चों में होता है। क्यों बच्चों में होता है, क्योंकि साथियों ये क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। किसमें, दूध को दही में परिवर्तित करने का ये कार्य करता है। और दूध में उपस्थित जो केसीन प्रोटीन होती है, उस केसीन प्रोटीन को पैरा कैसिनेट में बदलता है। क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन को ये पैरा कैसिनेट में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है, जैसे यहां मैं लिख दूं, क्या, दूध की प्रोटीन कौन सी है, केसीन। ध्यान रखना, केसीन, जिसको पैरा कैसिनेट में बदलता है। यानी ये जो मैंने लिखा है दूध से दही, इसका मतलब केसीन पैरा कैसिनेट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं साथियों, कार्डियक, ये पहला जो भाग ऊपरी हिस्सा है आमाशय का, ये साथियों कार्डियक कहलाता है। इसमें HCl की उपस्थिति पाई जाती है जो अम्ल होता है, और यह कीटाणुनाशी होता है। क्या होता है, कीटाणुनाशी होता है। भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि भोजन का संग्रहण 4 घंटे के लिए होता है, और उसके अलावा भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। और उसके बाद दूसरा आपका है फंडिक, भोजन को रोक करके रखता है। यहां कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रूजी कहा जाता है। भूख लगने पर वो कांटे युक्त संरचनाएं क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, जिससे चुभन महसूस होती है। और अंतिम सबसे निचला इच्छामाशय का जो जे आकार की थैली है, वो क्या है, डायाफ्राम के नीचे पाई जाती है। और होता क्या है, यहां पर मींस पाइलोरिक जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। और जठर रस दो रसों से मिलकर के, या कह दूं प्रमुख रूप से एंजाइम उपस्थित होते हैं। पहला है पेप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसका सर्वाधिक स्राव साथियों बच्चों में होता है। और बच्चों में करता क्या है ये, तो मींस मैं यूं कह दूं कि ये दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। दूध में उपस्थित जो केसीन होती है, उसको पैरा कैसिनेट में बदलने का ये कार्य करता है। उसके बाद हम बात करने वाले कौन, रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। कौन, यानी
प्रोटीन पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड, किसमें? पेप्टाइड में बदलता है। यहां थोड़ा सा रॉन्ग हो गया साथियों, किसमें बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। किसमें बदलने का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। किसमें बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। दूसरा सेकंड नंबर आपका है रेनिन। कौन है? रेनिन। इसका बच्चों में सर्वाधिक स्राव होता है। रेनिन इसका बच्चों में क्या होता है भाई? बच्चों में अधिक स्राव होता है। क्या होता है? अधिक स्राव होता है। अधिक स्राव होता है। और क्या करता है ये? तो मैंने अभी बताया था, दूध को दही में, दूध को दही में मतलब क्या होता है? दूध में कौन सी प्रोटीन है? केसीन। और केसीन को क्या करता है? पैरा कैसीनेट में बदलता है। किस में बदलता है? पैरा कैसीनेट में ये बदलने का कार्य करता है। कौन करता है? रेनिन। रेनिन दूध का पाचन करता है। क्या करता है? रेनिन दूध का पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। जबकि रेनिन का स्राव बच्चों में अधिक होता है। और रेनिन किसका क्या कार्य करता है? तो रेनिन दूध का पाचन करता है और बच्चों में ज्यादा स्रावित होने के कारण दूध का पाचन आसानी से हो जाता है। और यह केसीन प्रोटीन को क्या करता है? पैरा कैसीनेट में बदल देता है। तो यहां से हमने बताया कि ये 3 भाग अमाशय के हैं, जबकि जठर रस 2 रसों या एंजाइमों यानी पेप्सिन प्रोटीन का पाचन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। रेनिन क्या करता है? बच्चों में ज्यादा स्रावित होता है, दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। केसीन को पैरा कैसीनेट में क्या कर देता है? बदलने का कार्य करता है। साथियों तो ये आपके सामने है। कहां तक की बात कर ली हमने? यहां तक की बात कर ली। अब मैं बात करने वाला हूं, ये डायाफ्राम है हमारे, जिसको हम श्वसन में पढ़ेंगे। इसके नीचे पाई जाने वाली एक संरचना है जिसका नाम है साथियों यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? यकृत मानव शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यकृत, यकृत माने लीवर। लीवर की जो बात करते हैं, मैंने क्या कहा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली बात, मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है भाई? ग्रंथि है। अब मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो लोग पीयूष बताते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, पीनियल, जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसे अलार्म ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो सोने जागने का नियंत्रण करती है। वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष भी मस्तिष्क में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। ठीक है, करता क्या है यकृत? तो साथियों यहां पर पित्तरस, बाइल जूस, किसका? पित्तरस का निर्माण होता है। किसका भाई? पित्तरस का निर्माण होता है। क्या होता है? पित्तरस का निर्माण होता है। निर्मित पित्तरस क्या होता है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। कहां? पित्ताशय में संग्रहित। कहां भाई? पित्ताशय में संग्रहित होता है। कहां होता है भाई? पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्तरस भी पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। अब प्रश्न ये बनता है कि जो हमारा यकृत है, लीवर है, इसका रंग कैसा होता है? तो गुलाबी रंग का। कैसा होता है? अगर मैं बात करूं रंग, तो इसका रंग क्या होता है भाई? गुलाबी। कैसा रंग होता है? गुलाबी रंग का होता है। हमारा यकृत कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। आकार की बात करूं तो आकार आप देख पा रहे होंगे, त्रिभुजाकार, त्रिकोणीय आकार का होता है। कैसा होता है भाई? त्रिकोणीय आकार का, त्रिभुज की तरह त्रिकोणीय आकार का होता है। किसका होता है? त्रिकोणीय आकार का होता है। यह पाया कहां जाता है? तो ये डायाफ्राम, डायाफ्राम, डायाफ्राम की स्थितियों के बारे में श्वसन में पढ़ेंगे। ठीक है, डायाफ्राम के नीचे कहां होता है भाई? डायाफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। क्या होता है भाई? डायाफ्राम के नीचे उपस्थित
होता है, डायाफ्राम के नीचे इसकी उपस्थिति पाई जाती है। प्रश्न ये बनता है कि मीन्स ये जो है आकार तो इतना होता है, इसका भार और लंबाई कितनी होती है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर, 15 से 22 सेंटीमीटर। उसके बाद भार की बात करूं तो 1.5 किलोग्राम के आसपास इसका भार पाया जाता है। एक बार ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूं अब यकृत की। यकृत माने लीवर, जो ये संरचना आपको दिख रही होगी, और ये डायाफ्राम दिख रहा होगा। तो यह डायाफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। कहां होता है? डायाफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। इसकी लंबाई की बात करूं तो संपूर्ण लंबाई कितनी है? 15 से 22 सेंटीमीटर है साथियों। उसके बाद इसका जो संपूर्ण भार है कितना? 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम है। रंग कैसा है? तो उसी रंग का दिख रहा होगा आपको साथियों, रेड कलर दिख रहा होगा, यानी रंग रेड या लाल गुलाबी होता है। आकार देख रहे होंगे त्रिभुजाकार तिकोने आकार का होता है ये। उसके अलावा ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत हमारी। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें किसका निर्माण होता है या संश्लेषण होता है? तो पित्तरस का संश्लेषण होता है, और जो पित्तरस निर्मित होता है वो पाचन में सहायक होता है। और पित्तरस का भंडारण कहाँ होता है? तो ये छोटी सी संरचना आपको दिख रही होगी, जो कहाँ से? आपके अमाशय से जुड़ी हुई है। पित्ताशय में पित्तरस क्या होता है? संग्रहित होता है। तो इस तरह से साथियों आपके लिए डायग्राम के साथ बिल्कुल कंटेंट टू कंटेंट शानदार वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, तैयार करें और लगातार तैयारी को जारी रखें। बायोलॉजी पार्ट में पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूरे कोर्स के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे नंबरों के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े और तैयारी करें। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।